ईरानी सदर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मसूद पज़ेश्कियान का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर को पाक अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मसूद पज़ेश्कियान ने काबीना अरकान से भी मुसाफा किया। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा लगाया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। शहबाज शरीफ पाकिस्तानी वफ़द, मसूद पज़ेश्कियान ईरानी वफ़द की क़ियादत कर रहे हैं। पाक ईरान ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मसूद पज़ेश्कियान सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात करेंगे। पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़, तवानाई, तिजारत में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात में पाक ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबे पर भी बातचीत होगी। ईरानी सदर के एजाज़ में ज़हराने का भी एहतमाम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ तारीखी और बुरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। ताल्लुकात की बुनियाद पर मुश्तरका तारीख, सकाफत, दीन और बाहमी एहतराम है। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान की हमायत काबिल कदर है। ईरान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ईरानी हममनसब ब्रिगेडियर जनरल अजीज़ नासिर ज़ादा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने और अमन को फ़रोग़ देने के आज़म का इआदा। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान। मसूद पज़ेश्कियान का दौरा लाहौर से शुरू हुआ। सदर नून लीग और वज़ीर आला पंजाब ने इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट लाउंज में मेहमान सदर की नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मसूद पज़ेश्कियान की वज़ीर आला मरियम नवाज के हमरा मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल को खराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तानी खिलाड़ी आइंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत नहीं करेंगे। पीसीबी इजलास में फैसला। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का खुसूसी इजलास चेयरमैन मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत हुआ। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दोहरे मयार और मुतअस्सिबाना रवैये पर शदीद मायूसी और सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार। शुरका का कहना है, WCL ने जानबूझकर मैचेस न खेलने वाली टीम को पॉइंट्स देने का एक तरफा फैसला किया, जो खेल की रूह के मुनाफी है। मोदी के ज़ेर असर भारतीय इंतखाबी निज़ाम अपोजिशन लीडर के हाथों बेनकाब। राहुल गांधी की बीजेपी के चोरीशुदा इलेक्शन के इंकशाफ ने भारतीय इंतखाबी निज़ाम का राज फाश कर दिया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सख्त तनक़ीद करते हुए कहा, इंतखाबी निज़ाम के बारे में जब डेटा जारी करेंगे तो ये एटम बम जैसा होगा। अगर नशिस्तें धांधली से ना जीती गई होती तो मोदी भारत का वज़ीर आज़म ना होता। जिस अदारे ने जमहूरियत का दिफा करना था वो खुद कब्जे में चला गया। बनू में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी फतह खेट पर हमला। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की जानिब से भारी हथियारों का इस्तेमाल। हमले में 3 एहलकार शदीद जख्मी भी हुए। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। वफाकी वज़ीर दाखिला की पुलिस चौकी पर हमले की मज़म्मत। शुहदा के लवाकिन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मोहसिन नकवी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे। बलोचिस्तान के साथ इस्लाम में ज़िमनी बल्दियात इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। योप, शेरानी, दौरालाई, बरखान, कल्लात, खुज़ात और सराब में पोलिंग। 16 नशस्तों पर 25 उम्मीदवार मद मुकाबिल। इंतखाबात में मजमूई तौर पर 106 जनरल काउंसलर्स वोट डाल रहे हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गोजर खान में ज़लज़ले के झटके। चिकवाल, तलागंग, अटक में भी ज़मीन कांप उठी। हरिपुर, मानसेरा, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.1, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ ज़राबाद से जुनूबी मशरिक में 15 किलोमीटर पर था।
मानसून बारिशों के छठे स्पेल का अलर्ट जारी। PTMA ने पंजाब के मुताबिक कल से मानसून सिस्टम के साथ मगरबी हवाएं भी शामिल हो जाएंगी। 4 से 7 अगस्त के दौरान सुबह के बेशतर अजला में मानसून बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला और सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हज रजिस्ट्रेशन से रह जाने वाले के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड आज़मीन से भी हज दरखास्तें वसूल करने का फैसला कर लिया। ज़रा के मुताबिक वज़ारत मज़हबी अमूर ने कम दरखास्तों के खदशे पर गैर रजिस्टर्ड आज़मीन को भी मौका देने का फैसला किया। गैर रजिस्टर्ड आज़मीन से दरखास्तों की वसूली 11 अगस्त से 16 अगस्त तक जारी रहेगी। रेनाला खुर्द में मिडवाइफ का खातून को अस्पताल से घर ले जाकर ऑपरेशन। मरीजा जहां बहाक, पुलिस ने मुलजिमा मुनज़्ज़ा को गिरफ्तार कर लिया। मिडवाइफ मुनज़्ज़ा पैसों की लालच में मरीजा को सरकारी अस्पताल से घर ले आई थी। मरीजा की हालत बिगड़ने पर मिडवाइफ मौके से फरार हो गई थी। सियालकोट में शहरी पर तशद्दुद की वीडियो वायरल। DPO ने नोटिस ले लिया। पुलिस की फौरी कार्रवाई, मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। जिम इंस्ट्रक्टर मेहर आमिर ने शहरी को मुबाशिरा तौर पर मोबाइल चोरी पर तशद्दुद का निशाना बनाया। नीलम वैली के दिलकश इलाके अकील में मार्के हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज। खेल, सकाफत और हुब्बुल वतनी का हसीन इम्तजाज। एथलेटिक्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल और बैडमिंटन के मुकाबले, शहरियों की भरपूर शिरकत, जोश व खरोश दीद में। ISPR समर इंटर्नशिप के तहत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जामियात के तलबा का कला बला हिस्सार का दौरा। तलबा और तालिबात को अस्करी तारीख से रोशनास होने का मौका मिला। तलबा ने FC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के आमन और तरक्की के लिए खदमात को भी करीब से देखा। तलबा को कला के तारीखी अहमियत, FC के अमन कायम रखने की कोशिशों, दहशत गर्दी के खिलाफ किरदार और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। गजा का मासूम बच्चा आटे का थैला मिलने पर खुशी से निहाल। गिरते पड़ते फटा हुआ थैला उठाए खेमे की जानिब दौड़ते बच्चे की वीडियो वायरल। गजा में लाखों लोग इमदाद के मुंतज़िर। भूख से बेहाल फलस्तीनियों पर इस्राइली बमबारी भी जारी। मज़ीद 52 फलस्तीनी शहीद। गजा या क़िल्लत से अमवात 169 हो गई। शहीद होने वालों में 93 बच्चे भी शामिल। कराची में पुलिस के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए रेस का इनेकाद। 5 किलोमीटर तवील रेस का इनेकाद दो दरिया के मुकाम पर किया गया। 1000 के करीब मर्द और खवातीन ने रेस में हिस्सा लिया। IG सिंध समेत आला अफसरान की शिरकत। रेस के शुरका में इनामात भी तकसीम किए गए।